दोस्तों, एक प्रिया नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी। वो भी 12वीं क्लास की पढ़ाई लिखाई कर रही थी। दोस्तों, प्रिया के पिता जो होते हैं वो खेती किसानी किया करते थे। एक दिन प्रिया के पिता एक जगह जाते हैं और खेती किसानी करने के लिए एक गधा खरीदकर अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। उस गधे को अपने तबेले में बांध दिया जाता है और जब भी वो खेती करने के लिए जाया करते थे तो हर वक्त इस गधे को खेती करने के लिए ले जाया करते थे। दोस्तों, प्रिया के पिता जब घर नहीं हुआ करते थे तो प्रिया ही इस गधे को चारा डालने के लिए तबेले में जाया करती थी। जब भी वो उस गधे को तबेले में चारा डालने के लिए जाती थी तो ये गधा प्रिया को देखकर अजीब अजीब हरकतें किया करता था और इसका प्राइवेट पार्ट जो था वो काफ़ी बड़ा हो जाया करता था। अब इस पर प्रिया काफ़ी हैरान हो जाया करती थी और सोच में पड़ जाती थी कि जब भी मैं इसे चारा डालने के लिए आती हूँ तो ये मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें क्यों करता है और अपना प्राइवेट पार्ट बड़ा क्यों कर लेता है। दोस्तों, इस तरीके से 2 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन 2 महीने के बाद ये गधा प्रिया के साथ एक ऐसा काम कर देता है दोस्तों जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जब इसके बारे में आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल एमडी शमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक गांव से और इसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम जयपाल होता है। जयपाल की पत्नी के अलावा उसकी एक लौती बेटी होती है जिसका नाम प्रिया होता है। प्रिया की उम्र 18 साल के करीब थी। वो अभी 12वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी और पढ़ लिखकर वो एक सरकारी अधिकारी बनना चाहती थी। उसका यही सपना था। दोस्तों, प्रिया देखने भालने में भी बेहद खूबसूरत और हसीन थी। गांव के लड़के अक्सर इसके पीछे रहा करते थे, लेकिन प्रिया किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। वो लगातार पढ़ाई में भी उसका ध्यान रहा करता था और वो चाहती थी कि पढ़ लिख कर वो कुछ बन जाए। दोस्तों, प्रिया के पिता के अगर हम कारोबार की बात करें तो इनके पास खेती किसानी होती है। वो खेती किसानी किया करते थे और कुछ पशु भी पाला करते थे अपने घर पर, अपने तबेले में। दोस्तों, उस खेती से जो पैसा आता था जयपाल अपने परिवार का उस पैसे से ही पालन पोषण किया करता था। दोस्तों, इनका जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, एक दिन की बात होती है। प्रिया का पिता जयपाल अपने मन में सोचता है कि उसे अब ट्रैक्टर की जरूरत है, उसे ट्रैक्टर ले लेना ही चाहिए। तभी उसके मन में ध्यान आता है कि उसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि आखिर वो ट्रैक्टर ले ले। इसीलिए वो सोचता है कि फिलहाल वो ट्रैक्टर नहीं लेगा और एक गधा खरीद कर ले आएगा और उसी से अपनी खेती किसानी करेगा। उसके बाद जब उसके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा तभी वो ट्रैक्टर ले लेगा। दोस्तों, अब ये जो जयपाल होता है ये बैंक जाता है और बैंक से कुछ पैसे निकाल कर आ जाता है और एक दिन पशुओं के बाजार में पहुंच जाता है। वहां पर जाके इसको एक गधा पसंद आ जाता है। उस गधे को ये उस पैसों से खरीद लेता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। घर पर लाने के बाद वो उसको तबेले में बांध देता है और जब भी उसको खेती करने का मन हुआ करता था तो उस गधे को लेके जाया करता था और उस गधे से ही खेती करवाया करता था। दोस्तों, इस तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, एक दिन प्रिया का पिता जयपाल जो होता है वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे अर्जेंट रिश्तेदारी में कहीं जाना पड़ रहा है, शाम का वक्त जब होगा तो इस गधे को आप चारा डाल देना। अब प्रिया अपने पिता से कहती है कि पापा जी ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं डाल दूंगी। दोस्तों, इतना कह के जयपाल अपनी एक रिश्तेदारी में चला जाता है। अब शाम का वक्त होता है। प्रिया उस गधे को चारा डालने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। अब ये जो गधा होता है प्रिया को जब देखता है तो देख देख के कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, उसे कुछ अजीब अजीब इशारे करता है और अपनी ही भाषा में कुछ बोलने लगता है। दोस्तों, प्रिया अपने मन में सोचने लगती है कि ये गधा मुझे देखकर अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, आखिर मामला क्या है। अब प्रिया इसके पास जाती है और इसके ऊपर हाथ फिराने लगती है। अब ये गधा बिल्कुल शांत हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद प्रिया अपने कमरे में आ जाती है और इस गधे के बारे में ही सोचने लगती है कि आखिर ये गधा मुझे देखकर इस तरीके से क्यों कर रहा है, आखिर मामला है क्या। दोस्तों, रात कट जाती है। अगले दिन सुबह जब होती है तो प्रिया फिर से चारा डालने के लिए तबेले में पहुंच जाती है। इस गधे को चारा डालती है। अब ये गधा फिर से प्रिया को जब देखता है तो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो अपना प्राइवेट पार्ट भी बाहर निकाल लेता है और बड़ा कर लेता है। अब प्रिया जब इसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसने इतना बड़ा प्राइवेट अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था।
अब प्रिया अपने मन में तरह तरह के विचार सोचने लगती है कि आखिर इस गधे की इच्छा है क्या, आखिर ये चाहता क्या है। दोस्तों अब प्रिया इस राज का पता लगाने के लिए लग जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर गधा उसे देखकर इस तरह की हरकत क्यों करता था। दोस्तों अब प्रिया इस गधे को रोज चारा डालने के लिए जाया करती थी। गधा जब भी इसको देखता था तो इसी तरीके की हरकत किया करता था। दोस्तों एक दिन प्रिया वहीं पर बैठ जाती है। ये गधा अपना प्राइवेट पार्ट बड़ा कर लेता है। अब प्रिया इसके पास जाती है और इसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ने लगती है और उसको सहलाने लगती है। थोड़ी देर के बाद ये जो गधा होता है ये प्रिया के मुंह पर पिचकारी मार देता है। अब प्रिया को काफी गुस्सा आ जाता है। वो डंडा उठाती है और इसको पीटने लगती है। वो इसको इतने जोरदार तरीके से पीट रही थी कि ये जोर जोर से बोल रहा था। अब थोड़ी देर के बाद प्रिया के माता पिता वहां पर आ जाते हैं और इस अवस्था में अपनी बेटी को जब देखते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम इसे क्यों मार रही हो। अब प्रिया अपने माता पिता से कहती है कि इस गधे को अभी के अभी तुरंत तुम्हें बेचना पड़ेगा, मैं इस गधे को इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। अब इसके पिता अपनी बेटी से पूरी बात जान जाते हैं। वो सोचते हैं कि इस गधे ने आज हमारी बेटी के साथ इस तरह का कुछ किया है, आगे चल के ये कुछ और भी कर सकता है। दोस्तों उसके बाद जो प्रिया के पिता होते हैं इसको पशुओं के बाजार में लेकर चले जाते हैं और वहां पर इसको बेच दिया जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना है, आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि जैसे इंसान के अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ सपने होते हैं, इस तरीके से जानवरों के अंदर भी कुछ इच्छाएं और सपने होते हैं। तो इस कहानी से दोस्तों आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।